ये वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं जो भी बताऊंगा ना, इसमें किया हुआ सत्कर्म सब अक्षय प्रभाव देने वाला है। चाहे यह शनि देव का पूजन हो, शनिश्चर जयंती भी है ना अमावस्या पर, अथवा तो वट वृक्ष का पूजन हो वट सावित्री के निमित्त, अथवा तो पितरों के निमित्त हम लोग जो भी जल दान अर्पित करेंगे वह सब अक्षय होगा। क्यों? क्योंकि 26 तारीख को सोमवार का दिन है और अमावस्या है। इससे सोमवती अमावस्या का योग बनता है। महाराज, सोमवती अमावस्या सूर्य ग्रहण के बराबर कही गई है। इसमें जो भी हम लोग सत्कर्म करेंगे वह सब 10 लाख गुना प्रभावशाली होता है। और इसमें किया हुआ ध्यान, जप, मौन आदि का अक्षय प्रभाव होता है। अक्षय समझते होंगे जिसका कभी प्रभाव नष्ट नहीं होता, ऐसा पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वीडियो आप पूरा देखना और जो भी बताया जाएगा आप कर लेते हैं तो वह सब अक्षय होकर आपका बैंक बैलेंस में पड़ा रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी जी की अगर 108 परिक्रमा कोई करता है तो उसकी दरिद्रता खत्म हो जाती है, दरिद्रता मिटने लगती है ना। दैवी सहायता उसके साथ जुड़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हरे कृष्ण। इस बार अमावस्या कब है, शनि जयंती कब मनाएं, वट सावित्री किस दिन मनाएं? क्योंकि इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सबसे पहले बात करते हैं शनिश्चर जयंती की, यानी शनि जयंती की। देखिए, अमावस्या शुरू हो रही है 26 मई को दिन में 12:11 से और रहेगी दूसरे दिन 27 मई सुबह 8:31 तक। वैसे देखा जाए तो उदया तिथि से अमावस्या 27 तारीख को है, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूँ कि हर तिथि और पर्व उदया तिथि से नहीं देखनी चाहिए। बहुत सारी तिथियां हैं जो उदया तिथि से देखी जाती हैं, लेकिन हर पर्व को नहीं देखना चाहिए। ठीक है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव का जन्म ज्येष्ठ मास के, अब देखिए दक्षिण भारत के हिसाब से ये वैशाख मास की अमावस्या मानी जाएगी। वैसे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रात्रि के समय हुआ था, इसलिए 26 तारीख को ही अमावस्या की रात्रि हमको मिलेगी, है ना। 26 की दोपहर से अमावस्या शुरू हो रही है, तो अमावस्या की रात्रि हमको 26 तारीख को ही मिलेगी। हालांकि प्रमुख शनि मंदिरों में मध्याह्न के बाद यानी दोपहर के बाद शनि पूजन चालू हो जाता है, इसलिए शनिश्चर जयंती 26 को ही मनाना सर्वाधिक मान्य और उचित माना गया है। इस विषय पर कई प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों से विचार विमर्श भी हुआ है अपना, तभी ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि हमको क्या करना है शनि जयंती पर। शनि जयंती पर यानी 26 तारीख को आप सुबह स्नान के जल में काला तिल डालकर स्नान कर लेना। फिर दोपहर से लेकर रात्रि तक जब भी आपको समय मिले शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल से शनि मूर्ति को स्नान कराना। शास्त्रों में मुख्य रूप से इस दिन के लिए यही विधान बताया गया है, लेकिन तांबे के पात्र में सरसों का तेल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है। स्टील के बर्तन में आप सरसों का तेल ले जाना और उसी बर्तन का उपयोग कर सकते हैं आप। सरसों के तेल का दीपक भी आपको जलाना है, जिस समय आप तेल से शनि देव का अभिषेक करेंगे ना, उसी समय सरसों के तेल का आप दीपक भी जला लेना। लेकिन आप लोग एक बात और ध्यान देना कि अगर आसपास मंदिर नहीं हो तो आप घर में शनि देव का फोटो रखकर मत पूजा करने लगना। ठीक। ये प्रयोग आपको केवल मंदिर में ही करना है, मंदिर के लिए ही यह प्रयोग बताया जा रहा है। अब मान लीजिए किसी के आसपास शनि मंदिर न हो, लेकिन आपके पास शमी का वृक्ष हो, तो शाम को शमी के वृक्ष के पास सरसों के तेल का आप दीपक जलाना शनि देवता के निमित्त। ठीक। अब ये मत पूछना कि दीपक की बत्ती गोल होगी या लंबी, मत पूछना, क्योंकि ऐसा कुछ भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। ये गोल और ये लंबी बत्ती महज काल्पनिक चीजें हैं। ठीक। आप किसी भी प्रकार का दीपक जला सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास शनि मंदिर और शमी का वृक्ष दोनों भी नहीं है, तो शिवलिंग के पास आप ये उपाय कर सकते हैं जो शनि देव के निमित्त बताया गया है। शिवलिंग पर आप सरसों का तेल चढ़ा देना और शिवलिंग के पास ही सरसों के तेल का आप दिया जला लेना। ठीक है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि कोई भी पूजा बिना मंत्र के नहीं की जाती है। मंत्र आधीनस्य देवता,
तो तेल चढ़ाते समय आप मंत्र बोल लेना, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ऐसा मंत्र बोलते बोलते आप पूजन करना। ये मंत्र का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। बाकी जिनको शनिदेव वाला श्लोक याद हो तो वे लोग श्लोक भी पढ़ सकते हैं कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र के माध्यम से भी आप पूजन अर्पण कर सकते हैं। ठीक, ये उपाय करने से शनि ग्रह पीड़ा से अत्यधिक राहत मिलती है। शास्त्रीय बात है ना, इसलिए कई लोग पिछली बार कमेंट में बोल रहे थे कि शनि देव की नज़रों के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट हो जाता है, तो हम तेल कैसे चढ़ाएं। तो देखिए, शनि देव है, देवता है ना, और इनको न्याय का देवता माना गया है, यानी जज माना गया है शनि देव को। और हाँ, हम सभी उनकी दृष्टि में सदैव हैं। आप बुरा करेंगे तो आपको वे दंडित करेंगे, यदि आप अच्छा करेंगे तो कर्म का फल आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो उपासना पूजन के लिए आप निश्चिंत होकर शनि मूर्ति के समक्ष जा सकते हैं और शनि देव का तैलाभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पर्व है इस दिन वट सावित्री का, यह भी 26 मई को ही मनाया जाएगा। अब देखिए, कहीं कहीं पर वट सावित्री अमावस्या को मनाते हैं और कहीं कहीं पर पूर्णिमा पर मनाते हैं, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर जहाँ भी जिस समय भी मनाया जाता हो, आप लोग इस बात का ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर अमावस्या पर मनाया जाता हो उनको 26 तारीख को मनाना है। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को करेंगी ना, वे लोग जरूर वट सावित्री व्रत कथा सुन लेना। जो माताएं बहनें नहीं भी करती हों वट सावित्री का व्रत, वे भी सुन सकती हैं। ये कथा सुनने मात्र से सौभाग्य की रक्षा होती है। अब तीसरा और सबसे मुख्य चीज है इस दिन अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। फिर से मैं अपने वाक्यों को दोहराऊंगा कि जिसने भी अमावस्या तिथि को संभाल लिया उसका जीवन सुखमय बीतेगा। इस दिन पितरों को जल देना, एक तांबे का लोटा हो अथवा तो पीतल या चांदी के लोटा हो, उसके अंदर गंगा जल, फिर उसके अंदर सादा जल मिला लेना, फिर उसमें काला तिल डाल देना, कुशा हो तो कुशा डाल देना, और तुलसी पत्र हो तो तुलसी पत्र भी आप डाल सकते हैं। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना है ना, वह लोटा सामने रख के। यदि आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 7वें अध्याय का पाठ सुन लेना। इसके पाठ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सुनने से भी वही पुण्य लाभ होगा, मेरे द्वारा ही वह पाठ किया गया है। अब देखिए, पाठ सुनने के बाद आप वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त अर्पित कर देना। बस इतना ही तो करना है, लेकिन ये प्रयोग ना बिना खाए करना चाहिए। कब करना चाहिए कि सुबह सूर्योदय के बाद दोपहर तक आप कभी भी यह प्रयोग कर सकते हैं। अमावस्या के दिन कुल देवी या कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, विघ्न विनाशक देवता, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और पितरों की संतुष्टि एवं तृप्ति के लिए एक छोटा सा हवन समस्त घर के परिवारजन मिलकर करें, है ना। तो इससे गृहस्थी बड़ी उत्तम हो जाती है और यह जरूर 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 करना ही चाहिए। बिल्कुल छोटा सा हवन होता है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि अमावस्या के दिन हवन कैसे किया जाता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल छोटी सी हवन विधि है, आप जरूर सभी लोग कर लेना। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहा है, ये जो साधन मैंने अभी बताए हैं। अमावस्या के दिन दूसरे का अन्न खाने से 1 महीने का पुण्य नाश हो जाता है, तो सावधान रहना, दूसरे का अन्न खाने से बचना, भंडारों में खाने से बचना। यदि कहीं खाना पड़ता हो तो आप वहाँ कुछ पैसे रुपए दे देना ताकि हिसाब बराबर हो जाए। इस दिन फूल पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। फूल पत्ते, तिनके आदि तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, लेकिन जो लोग गाय भैंस आदि पशुपालन करते हैं उनको छूट है कि वे उनके लिए चारा काट सकते हैं। एक बात रह गई बतानी, आखिरी में मैं आपको बता दूं कि पितरों को ना तुलसी पत्र अत्यंत प्रिय है, तो उनके लिए जल तैयार करते समय आप तुलसी पत्र उसमें जरूर डालना, लेकिन तुलसी पत्र आप 26 तारीख को सुबह सूर्योदय के बाद तोड़ लेना। फिर से सुनिए,
सुबह सूर्योदय के बाद तोड़ लेना 26 तारीख को, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद अमावस्या चालू हो जाएगी। तो 12 बजे के पहले पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़ लेना 26 तारीख को। और ये जो पितरों को जल देना है ना, अमावस्या तिथि लगने के बाद ही आप देना। देखिए 26 तारीख को 12:15 बजे के बाद अमावस्या लग रही है, तो उसके बाद ही आप ये पितरों को जल अर्पित करना। यदि 26 तारीख को आप नहीं अर्पित कर सकते हैं तो 27 तारीख को भी अमावस्या रहेगी सुबह 8:31 तक। तो पितरों को जल देना है आपको, सुबह में ही समय मिलता है, तो आप ना ये 27 तारीख को कर लेना सुबह 8:30 बजे के पहले पहले, ठीक है ना। अब देखिए वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इसके अंदर सभी काम की चीज़ वस्तुएं बता दी गई हैं। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हवन जरूर कर लेना, पितरों को अर्घ्य जरूर दे देना, ठीक है। हवन का वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखते हुए जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।